दिल्ली में रात को 2 बजे लोग शॉपिंग करने से डरते हैं और दुबई में रात को 4 बजे भी आराम से लोग मस्ती करके शॉपिंग करते हैं वीकेंड में। दिल्ली और दुबई में क्या डिफरेंस है? सठे साठ्यम समाचरित, ये कहां का सिद्धांत है? भारत का। भगवान कृष्ण ने बोला था सठे साठ्यम समाचरित। हां, भय बिन होय न प्रीत, ये कहां का सिद्धांत है? भारत का। सबसे पहले बार किसने बोला? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला। और हम लोग आम भाषा में बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है। सुना होगा ना आपने, लोहा लोहे को काटता है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके गया कॉलेज के पास। बुरा मत मानिए, पता नहीं आपके कॉलेज के आसपास गांजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे पूरे भारत में गांजा घूम रहा है। पूरे भारत में जहां कॉलेज है वहां गांजा घूम रहा है। ठीक है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, हमने कहा थोड़ी इज्जत बची रहे तो अच्छा है। सवाल यह है, यह महापुरुषों की धरती है, यह देवी देवताओं की धरती है, यह स्वामी विवेकानंद की धरती है। यहां गांजा कॉलेज के पास कैसे घूम रहा है और सिंगापुर में गांजा क्यों नहीं घूमता? उसका एक ही कारण है, उन्होंने कानून बनाया, ड्रग स्मगलिंग इज द रेयरेस्ट क्राइम। ड्रग स्मगलिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो ड्रग स्मगलिंग करेगा उसको फांसी देंगे। एक को फांसी दे दिया, अगले 10 साल तक वहां कोई नहीं आएगा। तो कैपिटल पनिशमेंट कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, इसको आप समझिए। जो वर्ल्ड वाइड आज की डेट में एक चल रहा है, खासतौर पे चाइना में और सिंगापुर में चल रहा है, उसका एग्जांपल आपको बताता हूं। उनका यह कहना है कि जो प्लान्ड क्राइम हो और कैपिटल गेन के लिए हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं करना चाहिए। प्लान्ड क्राइम फॉर कैपिटल गेन। जो अनप्लान्ड क्राइम हो उसको आप थोड़ी लिबर्टी दे सकते हो, छूट दे सकते हो। यानी आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी की हत्या हो गई, कोई मर गया, अनप्लान्ड क्राइम है, आपने सोचा नहीं था, ठीक है भाई, उसको आप थोड़ा लिबर्टी दे दो, उसको 10 साल के लिए बाहर छोड़ दो। लेकिन ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, राइट, करप्शन, ब्राइबिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये कोई अनजाने में नहीं करता, प्लान करके किया जाता है, कैपिटल गेन के लिए किया जाता है। इसलिए चीन के, आप गूगल करिएगा, कुछ दिन पहले चीन के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। चाइना के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। चाइना में एक कंपनी के जीएम ने, गवर्नमेंट की कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख युआन लिया था और फांसी दे दिया। दोबारा वहां किसी कंपनी का जीएम किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगेगा क्या? और पैसा नहीं मांगेगा तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो सप्लाई चेन में ब्रेक आता है वो किसकी वजह से आता है? पैसे के कारण। सप्लाई चेन में ब्रेक ही नहीं आएगा, फटाफट 5S भी अच्छा रहेगा, इनपुट और आउटपुट का फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन ये प्लान्ड क्राइम में और पर्टिकुलरली जहां कैपिटल गेन के लिए होता है। ड्रग स्मगलिंग में 100% कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों परिवार आज की डेट में परेशान है। कम से कम 1 करोड़ पेरेंट्स अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है। 1 करोड़ से ज्यादा बहनें अपने नशेड़ी हस्बैंड से परेशान है, और 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान है। परेशान है कि नहीं है? है ना? तो एक व्यक्ति ड्रग स्मगलिंग करके पैसा कमा के मर्सिडीज में घूम रहा है, बिजनेस क्लास में घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, 5 स्टार में घूम रहा है, स्विमिंग पूल बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उसने करोड़ों लोगों को टेंशन दिया कि नहीं दिया?
तो दिस इज द प्लान्ड क्राइम फॉर कैपिटल गेन, इसमें होना चाहिए। अवैध हथियारों का कारोबार, असलहे बना बना के बेच रहे हैं, छोटे छोटे जगह बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं। बम की फैक्ट्री से फूल तो नहीं निकलेगा ना कि जो एयर पोल्यूशन ठीक करेगा, वाटर पोल्यूशन ठीक करेगा, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्लान्ड क्राइम है फॉर कैपिटल गेन, उसमें मेरा व्यक्तिगत मानमत है, उसमें होना चाहिए। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, हेट स्पीच, ये जितनी समस्याएं चल रही हैं उसका एक ही कारण है, एक तो कानून घटिया है, जितना है भी उस पर भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे चारों पिलर इसके लिए फेल हो चुके हैं। भारत की वर्तमान स्थिति के लिए जो भारत के चारों पिलर हैं, वो चारों पिलर जिम्मेदार हैं। पहला लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो कानून बनाते समय ये नहीं देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है। सैटेलाइट बनाते समय देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, मिसाइल बनाते समय देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, हर चीज में देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, लॉ में नहीं देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, जो कुछ है भी वो भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जुडिशरी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हजार हजार पन्ने का जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म पे 5 पन्ने का जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि हाँ भैया कैसे करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए। और द फोर्थ पिलर इज द खबर पालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड खबर पालिका, मीडिया, वो भी जिम्मेदार है। आज तक पिछले, आप सब भी टीवी देखते रहते होंगे, आपने कभी टीवी में किसी पत्रकार को किसी सांसद, विधायक, मंत्री से प्रॉब्लम की रूट काज पूछते हुए सुना क्या कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी रूट काज क्या है? नहीं। आजकल फैशन हो गया, एक पार्टी के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपको वो वाली पार्टी ये कह रही है, तो वो उनको कुछ कह देते हैं। उनके पास जा रहे हैं जी आपको वो वाली पार्टी ये कह रही, उनको कुछ कह देते हैं। जस्ट वो खबरी हो चुके हैं, इधर जाके बता रहे हैं कि आपको एक्स ने ये बोला, और एक्स के पास जाकर वाई ने ये बोला, दूसरों को बता रहे हैं। न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा, न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा, न टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा, न एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा, न आपके बिजनेस रिफॉर्म पे चर्चा, किसी रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं हो रही है। तो चारों पिलर इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं ये 5वां पिलर जो आप बैठे हो, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सोशल मीडिया का उपयोग करो, लिखना शुरू करो, प्रॉब्लम रूट का सलूशन लिखना शुरू करो। अगर ट्विटर पे हो मेरे साथ जुड़ जाओ, पर डे मैं 1-2 प्रॉब्लम का रूट काज वाई एनालिसिस करता रहता हूं। फेसबुक पे हो तो भी जुड़ जाओ, हम फेसबुक भी यूज करते हैं। इंस्टा यूज करते हैं तो भी जुड़ जाओ, इंस्टा भी यूज करते हैं हम। मेरी लाइफ यही है, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आउट ऑफ दिल्ली। 2024 में हमने अभी तक 85 प्रोग्राम किए हैं, 85 जिलों में। अभी तक वो संडे आया नहीं अपने घर में रहने वाला। 2023 में हम एक संडे अपने घर में थे, 11 नवंबर या 12 नवंबर को, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। 2022 में हम केवल 3 संडे अपने घर में थे। आप लोगों के बीच में आने का पर्पज यही है, आप यूथ हो, आप यंग हो, आप अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी समझो, वाई एनालिसिस करो, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे फिर कोई नहीं करेगा। एसआरसीसी के बच्चे अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? पूरे भारत की क्रीम तो यहां बैठी हुई है। बस ध्यान रखना, कोई इधर बाउंड्री के अंदर आने ना पाए। कौन?